जय हिंद स्टूडेंट्स। 12 जुलाई वाला बैच लगभग भर चुका है। अभी उसमें कुछ ही सीट बची हैं और उसके बाद 15 एंड 19 जुलाई को जो नेक्स्ट बैच है उसमें भी काफ़ी बुकिंग हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं डेली बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स के साथ यहाँ पे एडमिशन के लिए आ रहे हैं और अपनी जो उनको जानकारी चाहिए, उनकी जो क्वारीज़ हैं उनको हम यहाँ पे फुलफ़िल कर रहे हैं। मैं भी पेरेंट्स से मिल रहा हूँ। कोई पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहा है और मुझसे मिलना चाहता है तो मुझसे मिल सकता है। मैं ऑफिस में बैठ रहा हूँ कंटिन्यू। और आप भी जो दून डिफेंस एकेडमी में आना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मैं फिर कह रहा हूँ अपनी सीट बुक कर लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 12 तारीख से जैसे बैच शुरू है, अगर आप उसी दिन आएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ पे और मुश्किल हो जाएगा संभालना। कोविड का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको भी हमें फॉलो करना है, तो कोशिश कीजिए। जैसे आज भी बहुत सारे एडमिशन हुए हैं, 6, 7, 8, 9, 10 तक धीरे धीरे आ जाइए और अपने अपने एडमिशन करा लीजिए टाइम से। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे डालते रहता हूँ। आज भी कई सारे बच्चे इवन पेरेंट्स के साथ आए कि हम सर आए थे आपके लिए संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेने के, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से या मिस गाइड होने की वजह से हम कहीं और चले गए हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं और जाना है प्लीज़ वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, आपका पूरा अधिकार है आपको कहाँ कोचिंग करनी है, कहाँ जाना है, आपको सोचना है और आपको वहीं जाना है। लेकिन अगर कोई मेरे नाम से, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के नाम से मिस गाइड कर रहा है, आपको मिसलीड कर रहा है, आपको भटका रहा है, तो ये आपको देखना है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपको देखना है। मैं तो कई बार वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि गलत जगह ना जाएं बच्चे, लेकिन आपको अपनी आँख, आपके कान, आपको देखना है। आप एडमिशन कराने से पहले एटलीस्ट एक बार देख तो ले आप कहाँ एडमिशन ले रहे हैं। अगर आपने संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेना है तो आप देखिए वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो संदीप सर वहाँ पे है भी कि नहीं है। एकेडमी का नाम देखें, क्योंकि संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी जैसा नाम कोई नहीं है, लेकिन मिलते जुलते नाम हैं। वैसा नाम कोई नहीं है, ट्रेडमार्क है हमारा। और जहाँ तक बात है ऐसे लोगों की, अब मैं क्या बोलूँ, इसके लिए मेरे पास अभी कोई शब्द भी नहीं है। जब पेरेंट्स से मैं सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, कई लोग तो ये कि हाँ यही संदीप सर की एकेडमी है, यहाँ संदीप सर एक हैं, संदीप सर यहीं बैठते हैं, आज नहीं हैं, इन तरह की जब वो तमाम चीज़ें बोलते हैं, उनके काउंसलर बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। इससे ना सिर्फ उनका खुद का नाम, बल्कि एक देहरादून जो एक पढ़ाई के लिए जानी पहचानी जगह है पूरे इंडिया में, एक विश्वास है यहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चों का, यहाँ पे वो कम होता है, उसको धक्का लगता है। बट इतने साल हो गए, ये लोग समझते नहीं हैं, ना ये समझना चाहते हैं। तो इसके लिए अब लीगल एक्शन मुझे शायद लेना पड़ेगा, इसकी तैयारी चल रही है। और ऐसे जो भी कॉल, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर कोई मेरे नाम से आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी एकेडमी नहीं है, कोई और एकेडमी है, और आपको झूठ बोल के वहाँ बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कॉल रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। मेरे पास बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग आ चुकी है। और आप भी अगर आपको गलत कोई कह रहा है तो रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह से लीगल एक्शन लिया जाए। ऑलरेडी मेरी बात चल रही है, बहुत सी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें मेरे पास आ चुकी हैं। इन लोगों ने मतलब मेरी नेवी की सर्विस पे ही सवाल उठाए हुए हैं, और ये अपने आप को टीचर कहते हैं, एजुकेटर कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये काम करने का कौन सा तरीका है, एजुकेशन देने का कौन सा तरीका है जिसका बेस ही झूठ पे है और झूठ पे ही ख़त्म होता है, झूठ से शुरू होता है, झूठ पे ख़त्म होता है। कहीं बोलते हैं कि सिलेक्शन ये नहीं होते, ये हैं। मैं पूरे बच्चों के फ़ोटो विद डीडी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर के साथ अपडेट करता हूँ, वीडियो डालता हूँ बच्चों की जो मेरे पास अवेलेबल है, उनकी फ़ोटो डालता हूँ। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है एकदम, मैं सब कुछ ओपन रखता हूँ। उसके बाद भी
कुछ बच्चों को मिसगाइड करते हैं झूठ 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 बोल के कि नहीं ये नहीं वो नहीं। एनीवे बच्चों, आप अपने गांव में, आपके शहरों में, जहाँ जहाँ से भी आप आते हैं, जो भी बच्चा आसपास से निकला है, आपको आप माउथ टू माउथ सबको पता चलता है। आप आके खुद बोलते हैं जब सर मेरे भाई निकला था, मेरा ये निकला था, मेरा वो निकला था दून डिफेंस अकेडमी से, तो बात ही खत्म। फिर आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपके शहरों में, आपके गांव में हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के निकले हैं, आपके आसपास के बच्चे पढ़ के निकले हैं, आपके सीनियर निकले हैं, आपके भाई निकले हैं, फिर इनकी बातों में आके अगर आप भ्रमित होते हैं तो फिर ये आपकी गलती है। 16 साल 16 ईयर हो गए हैं मुझे इस एकेडमी को खोले हुए, और 16 साल एक छोटा टाइम नहीं होता। कोई भी जो जेन्युइन चीज़ है वो इतने लंबे तक नहीं चल, कोई जो डुप्लीकेट चीज़ है या जो गलत चीज़ है वो इतने लंबे तक नहीं चलती। ओनली जेन्युइन चीज़ें चलती हैं। ये आप भी जानते हैं, ये आपके पेरेंट्स भी जानते हैं, एक समझदार आदमी ये जानता है जिसको जरा सी भी समझ है। एनीवे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और पत्थर भी उसी पेड़ पे मारते हैं जिस पे फल लगे हों। कांटों पे तो कोई पत्थर नहीं मारता, ये अभी आपको भी मालूम है। बट दुख होता है कि जब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। दून डिफेंस अकेडमी में एक कोचिंग संस्था चला रहा हूँ, लेकिन वो लोग मेरे बैकग्राउंड को भी भूल जाते हैं कि एक एक्स सर्विसमैन है, खुद डिफेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, और एक एक्स सर्विसमैन जिससे बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने, इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आज देहरादून में शायद ही कोई ऐसी एकेडमी हो जो या तो मेरा स्टूडेंट ना हो, या मेरा फैकल्टी या स्टाफ ना रहा हो, या किसी न किसी रूप से डीडीए से ना जुड़ा हो। सारे के सारे, लगभग सारे के सारे, कुछ पुराने लोगों को छोड़ के डीडीए से एसोसिएट रहे हैं कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में। और आज वही लोग जहाँ से उन्होंने सीखा है उसको गाली देते हैं, उसको उल्टा सीधा कहते हैं, गलत कहते हैं। उनकी सीख है, उनकी परवरिश है शायद, मैं इसमें अब क्या बोल सकता हूँ। कोई कहता है ये तो नेवी में थे ही नहीं, नेवी में था ही नहीं है। 16 साल हो गए मुझे पेंशन लेते हुए नेवी की। कभी आके सामने बैठ के बात करें ना। ABCD कुछ डिफेंस का मालूम नहीं है, कुछ भी बोल दो। कोई बोलता है, एनीवे बहुत कुछ बोलते हैं, अब क्या क्या बोलूँ मैं। तो आज थोड़ा सा लग रहा था, कुछ पेरेंट्स बड़े यहाँ पे आके लगभग रो ही रहे थे मेरे सामने कि सर ऐसे ऐसे हो गया। और वही नहीं, वो कह रहे थे सर वहाँ पे कुछ और कितने बच्चे हैं, वो लगभग सभी आपकी वजह से आए हैं, लेकिन फंस वहाँ गए हैं। तो मैं अब क्या कहूँ, आप बच्चों आप भी नहीं सुनते। मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप देख लो एडमिशन करने से पहले। और ऑनलाइन तो पैसा बिल्कुल भी मत जमा करो। कोई भी आपसे फीस मांगता है, चाहे मेरी एकेडमी से भी कभी कॉल आया, हम बिल्कुल भी पैसा नहीं मांगते ऑनलाइन। आप आए, देखें, समझे, तब फीस जमा करें। ऐसे आप दूसरे के साथ करो। आपको बहकाया जाएगा कि सीट भरने वाली है, जल्दी जल्दी ऑनलाइन पैसा जमा कर दो, 5,000 10,000 ये, सो दैट अपनी सीट बुक हो जाएगी आपकी, नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगी। आप डर जाते हैं, आप सोचते हैं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, आप पैसा जमा कर देते हैं, बस आप फंस जाते हैं। जेन्युइन टीचर भी हैं यहाँ पे, जेन्युइन लोग भी हैं देहरादून में, और ज़्यादातर हैं, कुछ ही हैं ऐसे जो गलत चीज़ें करते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं। जो दून डिफेंस अकेडमी जैसे नाम नहीं रखे हैं, जिनके अपने इंडिविजुअल नेम हैं, वो अच्छे लोग हैं, अच्छे उनके इंस्टीट्यूट भी हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जो रखा ही सिमिलर नाम है, उसकी इंटेंशन ही डे 1 से आप मतलब आप समझ सकते हैं गलत रही होगी। हमारे यहाँ कर्नल पटनायक हैं, जॉर्ज इंस्टीट्यूट वाले, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। हमारे ग्राउंड जीरो के अविनाश जी हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं, मेरे से पहले उनकी एकेडमी है। काला टूटोरियम वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहले से हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने इनका कभी उल्टा सीधा नहीं देखा होगा। लेकिन जो ये नए नए आए हैं, पता नहीं एजुकेशन का क्या होने वाला है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ध्यान रखें, समझे बात को, कहाँ जा रहे हैं सोचें। बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके पैसा जमा मत करें। एडमिशन का टाइम है, बहुत सारे लोग आपको फंसाने के लिए, और आपको वहीं जाना है तो फिर आप जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बाद में फिर आप यहाँ पे आके मुझसे मिलते हैं, रोते हैं, फिर मुझे दुख होता है। या तो फिर मेरे पास मत आया करें, आप जहाँ गए गए वहीं पढ़ो। आप समझने के बाद भी आप नहीं समझते, फिर फंसते हैं, फिर आगे यहाँ पे रोते हैं, फिर मुझे बुरा लगता है। इसलिए मैं आज ये वीडियो भी बना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और ताकि बच्चे फंसने से बचें, ना फंस पाएँ इधर उधर गलत जगह पे। ये जिम्मेदारी आपकी सबकी है। सबने अपनी अपनी एकेडमी खोली है, सबको अधिकार है, एजुकेशन देने का अधिकार सबको है, मेरी कोई मोनोपोली नहीं है। लेकिन अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है मेरा नाम लेके, तब दुख होता है। उसके लिए जो लीगल कार्रवाई है, जो लीगल एक्शन है, मैंने अपने एक्स सर्विसमैन के जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हज़ारों लोग हैं, उनमें शिकायत कर दी है ऑलरेडी। हमारा जिला सैनिक बोर्ड में मैंने शिकायत कर दी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने भी शिकायत कर दी है, और कई जगह मैं लीगल एक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरे पास पर्याप्त इसके सबूत भी हैं, ऑडियो क्लिप्स भी हैं बहुत सारे हैं, और आप देखिए जल्दी से कि क्या होने वाला है। इस जगह आप जाएं, एक काम और कर सकते हैं, इन जगह आप जब जाएं तो जब वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको संदीप सर दून डिफेंस अकेडमी में आना है, ठीक है। अगर आपको वहाँ जाना है, ठीक है। अगर आप गलती से पहुँच जाते हैं तो वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे एक बार बात कीजिए। कहीं तो ये बोलते हैं कि ये संदीप सर यहाँ के, संदीप सर भी यहाँ पे हैं। संदीप सर सिर्फ संदीप सर दून डिफेंस अकेडमी में है, और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और वो जो हमारा सहजदारा रोड पे ग्रीन वू के अपोजिट हमारा जो हेड ऑफिस में, वहाँ पे बैठता हूँ। सुभाष रोड पे हमारी जो ब्रांच थी वो बंद हो चुकी है, अब वहाँ पे हम नहीं हैं। सुभाष रोड पे भी अब कोई ना जाए, वहाँ पे नहीं है हम। अब सिर्फ हम सहजदारा रोड पे हैं, हमारे कैंपस यहीं पे हैं सारे, और कहीं नहीं है। कंप्लीट डिटेल अब गूगल में आप सर्च करते हैं, फिर मैं से बता रहा हूँ, गूगल में जब भी आप सर्च करते हैं संदीप सर दून डिफेंस अकेडमी पूरा टाइप करें, तब आपको मिलेगा सही जगह का रास्ता। आइए, जल्दी से जल्दी आइए। अपने 12, 15, 19 से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, और हमारा टारगेट अगला 14 नवंबर को एनडीए का जो एग्ज़ाम है उसमें रहेगा, और 14 ही नवंबर को सीडीएससी का भी एग्ज़ाम है उस पर रहेगा। इसके बाद अभी 12 तारीख से एयरफोर्स के XY के एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। उसके लिए हमने सुपर 7 टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी डाल दी है, उसमें रजिस्टर करके उसको कर लीजिए, उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं, जय हिंद।